हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ का एक लेक्चर देखने जा रहे हैं जिसमें अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं क्या क्या है अलजेब्रा में। तो देखिए, क्लास 6 का तो मैथ बेसिक ही होता है, लेकिन जो 6 क्लास में पढ़ता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से कुछ नए चीज़ सीखने को मिलने लगता है, क्योंकि इससे पहले जनरल देखा जाता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रहता है, लेकिन यहाँ से कुछ वेरिएबल, कांस्टेंट इस टाइप का टर्म आता है, कुछ एक्सप्रेशन आता है, कुछ इक्वेशन आता है, थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। इसको हम लोग आसान भाषा में सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रा को जो एक्सप्रेस करने वाला जो चीज़ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक होता है इक्वेशन, एक होता है एक्सप्रेशन। इक्वेशन में क्या होता है, जनरली अगर आप जब भी कहीं अगर आपको इक्वेशन दिखने को मिलेगा, इसका मतलब ये होता है कि उसमें कुछ ऐसा लिखा रहेगा, 2x+4 इज इक्वल टू 0, या ऐसा कुछ भी। मतलब इसमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इक्वल का साइन रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे इक्वल का साइन रहेगा, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और कुछ राइट हैंड साइड में होगा, ठीक ना। यानी इसको LHS बोलेंगे और इसको इसको RHS बोलेंगे, ठीक है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। इस टाइप की कुछ चीज़ रहेगा तो इसको इक्वेशन बोलेंगे, यानी अलजेब्रा का इक्वेशन। लेकिन अगर कुछ सिर्फ ऐसे टर्म दे दिया गया है ऐसे, जिसमें इक्वल का साइन ना हो, कोई लेफ्ट और राइट ना हो, तो इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक ना। जैसे x+4, ये क्या है? एक्सप्रेशन है, ठीक है। 2x+6, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस टाइप का चीज़ मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो इसमें अगर जनरली अगर देखा जाए, जो नंबर होते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर के द्वारा, ठीक ना। XYZ ABCD इस टाइप की चीज़ होता है। जो नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? लिटरल्स बोलते हैं, ठीक ना। लिटरल या XYZ मतलब एक टेक्निकल नाम है उसका, लिटरल। आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा कि इसको जो अलजेब्रा में क्या होता है, XYZ होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वैल्यू है उसका X, कोई वैल्यू है उसका Y, कोई वैल्यू है उसका Z, ठीक है। तो ये ABCD में से आया है। ABCD लेटर में ABCD नहीं होता है ना, इसमें ABCD होता है और इसको लेटर का इस्तेमाल, तो इसी से यहाँ लिटरल बन गया है, ठीक ना। तो XYZ ABCD भी हो सकता है, PQR भी हो सकता है, STU कुछ भी आप ले सकते हैं। अधिकतर लोग XYZ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर कम पड़ता है तो PQR लेते हैं, और कुछ कम पड़ता है तो ABCD कुछ भी ले लेते हैं, ठीक ना। ये से लेकर Z तक आप लेने के लिए फ्री है, उसमें से कोई भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। उसको क्या बोलेंगे? लिटरल्स बोलते हैं। ये नंबर के अलावा होता है। नंबर में क्या होता है? नंबर जैसे काउंटिंग का होता है ना, जैसे 1 2 3, ये सब क्या है? ये नंबर है, ठीक ना। ये नंबर से अलग चीज होता है, इसमें मैथ में इस्तेमाल किया जाता है XYZ। इसको लिटरल्स बोलते हैं, ठीक ना। XYZ होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल कि ये सब एग्जाम्पल है, ये सब लिटरल्स है, ठीक ना। क्वेश्चन में इस्तेमाल किया जाता है कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज X, तो वो X क्या है? लिटरल्स है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है। तो अब इसमें क्या होता है कि देखिए, जिस तरह से नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, इस तरह से इसका भी एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। तो इसमें एडिशन क्या होता है? जैसे अगर एडिशन, इसमें भी वही होता है। बस इसमें ध्यान रखना है कि X+Y अगर ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि X और Y को ऐड कर रहे हैं, ठीक ना। X-Y, इसका मतलब क्या हुआ? X में से Y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये ऑपरेशन हुआ, ठीक ना, जिसको हम लोग नंबर में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 7 और 2 रहेगा, 7 और 2 को ऐड करना, तो कैसे लिखेंगे? 7+2। तो जब भी ऐड का ऑप्शन आएगा तो प्लस देंगे, जब भी माइनस का ऑप्शन आएगा तो माइनस देंगे, ठीक ना। उस तरह से नंबर में भी करते हैं और इस तरह से यहाँ भी करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना होता है 7-2, ये क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है? जैसे लिखा है कि Y more than X, यानी Y more than X मतलब X से Y ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब उसमें ऐड करना। जैसे मान लीजिए सब एग्जाम्पल है आपका, जैसे कोई एक नंबर है 2, इसमें मान लेते हैं कि कोई बोल रहा है कि 3 more than 2, इसका मतलब क्या हुआ? 2 तो पहले से है, उसमें 3 और ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 3 more than 2, ठीक है। तो जब भी मोर देन का ऑप्शन दे तो आपको क्या करना है? जनरली जो दोनों लेटर होगा उसको आपको आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। X+Y, ये हर चीज़ पे एप्लीकेबल है, नंबर है उसमें भी एप्लीकेबल है। अगर नंबर में बोला जा रहा है कि 3 more than 5, यानी 5 और 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ लिखा है सम, जब भी सम आए तो वहाँ भी एडिशन होता है। द सम ऑफ ए लिटरल्स X एंड ए नंबर, यानी एक लिटरल है X और एक नंबर है 5, तो उसका क्या होगा?
x+5 होगा। यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई लिटरल है x, यहाँ x है और कोई एक नंबर है 5, तो दोनों का सम क्या होगा, x+5, ठीक है। सम मतलब ऐड, मोर देन बोले तब पर भी ऐड, ठीक है, और ऐड लिखेगा तब पर भी ऐड, मतलब प्लस करना है यहाँ पे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। एडिशन, और एडिशन में वही रूल फॉलो होता है जो नंबर में भी फॉलो होता है, यानी यहाँ XYZ का वही होगा। जैसे क्या होता है कि एडिशन में, और आप लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2+7, अगर इसको आपको ऐड करना है, यहाँ 9 आएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी x और y का ऐड लिख सकते हैं, x+y कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए 7+2 हो, 7+2, यहाँ भी ऐड करने पे 9 आ रहा है। तो देखिए दोनों नंबर सेम है, तो ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है। यहाँ भी दोनों नंबर सेम है, आ रहा है ना, यानी नंबर अगर सेम लेंगे तो रिजल्ट भी सेम आएगा, ठीक है। नंबर सेम तो रिजल्ट सेम। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। इसको आगे क्लास में स्पेशल इसका नाम भी दिया जाता है, ठीक ना, अभी वो सब नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर रहेगा a+b या b+a, दोनों का वैल्यू सेम होगा। 2 में आप 4 ऐड करिए, चाहे 4 में 2 ऐड करिए, रिजल्ट हमेशा 6 ही आएगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2, उसमें क्या ऐड किए 4, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 6। इसी तरह मान लीजिए एक नंबर है 4, उसमें 2 ऐड करिए, देखिए दोनों नंबर सेम है, तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये प्लस में अप्लाई होता है, ये माइनस में अप्लाई नहीं होता, प्लस में अप्लाई होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यही पहला वाला चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि अगर एडिशन कर रहे हैं लिटरल का, a+b चाहे b+a दोनों सेम होगा, ठीक ना। ये भी एक ऑपरेशन होता है, इसको भी रखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई 3 नंबर लेते हैं, 3 नंबर लेते हैं, कोई सपोज कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक है 6 और एक है 7 और एक है 9, ठीक है। इसको ऐड करना है, इसको हम कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे करेंगे 6+7+9। कोई बच्चा क्या कर सकता है, 6 और 7 को पहले ऐड कर लेगा, ठीक है। तो 6 और 7 को ऐड कर लीजिए, 6 और 7 को ऐड करिएगा तो 13 आएगा, अब फिर इसमें 9 ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, तो इसको ऐड करिएगा तो 22 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। फिर दूसरा बच्चा बोलेगा कि नहीं, हम 6 में 7 पहले ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 7 में पहले 9 ऐड कर देंगे, यानी ये चीज़ को पहले ऐड करेंगे, ठीक है। तो कर सकते हैं ऐसा भी। तो 6 को ऐसे ही रहने देते हैं, 7 और 9 को पहले ऐड कर लेते हैं, 7 और 9 को पहले ऐड करना है, तो 7 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 16, और 16 को फिर 6 से ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 22। रिजल्ट सेम आ रहा है, आगे पीछे ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। आप कोई बच्चा ऐसा भी कर सकते हैं, तीसरा बच्चा बोला कि नहीं हमको 6 और 9 को पहले ऐड करना है, उसके बाद 7 ऐड करना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसमें रिजल्ट क्या आएगा 22 आएगा। नहीं, एडिशन किसी भी तरीके से ऐड करिएगा, उसमें अगर जो सीरियल नंबर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसको किससे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं इसमें। अब जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बता दिया गया, एक छोटा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, जब नंबर आता है, जब भी जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 6, इसका हर जगह वैल्यू फिक्स होता है ना। जैसे बोल दिया है कि 6 रुपीज़, इसका मतलब 6 रुपीज़ ही होगा, ठीक है। लेकिन आप बोल दिया है कि x रुपीज़, तो x रुपीज़ क्या होगा, किसी क्वेश्चन में x रुपीज़ का वैल्यू 0 आ सकता है, किसी क्वेश्चन में x रुपीज़ का वैल्यू 2 आ सकता है, किसी क्वेश्चन में x रुपीज़ का वैल्यू क्या आ सकता है 10 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक ना। उस सिचुएशन है क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ ये इसका वैल्यू वेरी करते रहता है, ठीक ना, ये सब नंबर का, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक ना। तो अगर किसी का नंबर वेरी कर रहा है, मतलब वैल्यू वेरी कर रहा है, तो उसको वेरिएबल्स बोलेंगे। और जिसका नंबर फिक्स होता है, क्वेश्चन कुछ भी हो, 2 का वैल्यू हमेशा 2 ही होता है, 2 का मतलब 2 फिंगर, 3 का मतलब 3 फिंगर, या 3 एप्पल, या 3 चॉकलेट, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, ऐसा नहीं होता ना किसी क्वेश्चन में 3 चॉकलेट का मतलब यहाँ 3 से ज़्यादा चॉकलेट हो जाएगा, नहीं, वो हमेशा 3 ही होगा, ठीक है। अगर इसका वैल्यू फिक्स है तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे, और जिसका वैल्यू वेरी कर रहा है उसको वेरिएबल बोलेंगे, ठीक ना। और इसी को इसको बाद में इसमें ऐड कर दिया था, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म्स आ जाता है। अब हम जिस तरह से हम लोग पीछे क्या देखे, एडिशन देखे, तब यहाँ हम लोग अब सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में लिखा जाए जैसे 5 लेस देन ए लिटरल x, मतलब कि क्या करना है, एक x नंबर है, मतलब कि लिटरल है, उसमें 5 कम करना है, ठीक है। लेस मतलब लेस होता है ना, तो क्या करेंगे x-5, लेस जब भी बोलेगा तो माइनस करेंगे, मोर बोलेगा तो प्लस करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं कि जब भी अगर कहीं लेस आ रहा है, इसका मतलब क्या करना है, माइनस का साइन इस्तेमाल करना है। जब भी आपको अगर मोर कहीं लिखा रहेगा तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है,
प्लस का साइन याद इस्तेमाल करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे 5 मोर देन 10 यानी 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, लेकिन वही बोला 5 लेस देन 10 यानी 10 माइनस 5, ठीक है। इस तरह से 5 लेस देन लिटरल एक्स तो एक्स माइनस 5 बोल देगा। फिर उसी तरह की मान लीजिए कि 7 लेस देन 7 लेस देन 10, 7 लेस देन क्या करना है 10, तो पहले 10 लिखेंगे उसमें माइनस का साइन देंगे फिर ये 7 हो जाएगा, ठीक ना। यानी ये क्या है 7 लेस देन 10, एक 10 नंबर है उसमें 7 कम कर देना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है, इसमें हम उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कि 10 में से 7 करें 3 आएगा, 7 में से 10 माइनस करेंगे तब पर भी 3 आएगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। वो सिर्फ ऑफर प्लस में था, ठीक ना, माइनस में इस्तेमाल नहीं करना है उसका, ठीक है। जैसे लिखा है वाई लेस देन एक्स, तो लेस देन बोला है ना, यानी माइनस करेंगे। और ध्यान रखें जब भी माइनस होता है पहले जो देन के बाद एक्स है ना तो उसको पहले लिखेंगे। प्लस में तो कोई भी आगे पीछे चल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो देन के बाद एक्स आ रहा है उसको पहले लिखेंगे। फिर क्या लेस बोला है तो माइनस का साइन देंगे, फिर वाई लिखा है तो एक्स माइनस वाई, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि बोल दिया कि 7 लेस देन मान लीजिए 25, तो क्या लिखेंगे इसको, तो पहले लेस देन के बाद आएंगे क्या है नंबर 25 है ना, तो पहले हम 25 लिखेंगे, उसके बाद माइनस का साइन देंगे। कितना लेस बोला है 7 लेस बोला है, तो उसके बाद 7 माइनस कर देंगे। अब इसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। जब भी लेस देन बोलेगा तो लेस जो आ रहा माइनस करना है, लेकिन जो पहले ये लिखा है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि ये जो माइनस वाला में ये चीज़ पहले लिखते हैं फिर माइनस को साइन देते हैं फिर ये लिखते हैं, प्लस में कुछ भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही यहाँ बोला गया कि ए माइनस बी है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी माइनस ए होगा, ठीक ना। यहाँ नॉट इक्वल का साइन दिया है, ठीक ना। लेकिन अगर वहीं प्लस में रहता है तो प्लस में क्या कर देते हैं हम इक्वल का साइन दे देते हैं ऐसे, ठीक है। यही दोनों का डिफरेंस है माइनस और प्लस में, ठीक ना। प्लस में ऐसा कर सकते हैं, माइनस में ऐसा नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी तरह एग्जांपल लेस वाला ले सकते हैं। अगर लेस का जब हम माइनस भी लिख देगा तो उसका मतलब वही हुआ कि माइनस करना है। जैसे बोल दिया कि 5 माइनस 10, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए लिख दिया कि 5 माइनस 10, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे उसमें 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब माइनस हो गया, अब अगला आता है मल्टीप्लिकेशन। अभी हम लोग एक थोड़ा सा ना अलजेब्रा एक्सप्रेशन का थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, फिर जो एक्सरसाइज है उसको कर लेंगे। फिर आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है लिखा है कि 4 टाइम्स एक्स इज, यहाँ 4 टाइम्स लिखा गया। देखिए प्लस में क्या आया था मोर आएगा या ऐड लिखेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या करना है 4 टाइम्स में अगर लिखा है तो मल्टीप्लिकेशन में टाइम्स लिखा रहेगा, ठीक ना। 4 टाइम्स एक्स इज यानी 4 इंटू एक्स, या एक्स क्या है ये सॉरी ये इंटू का साइन है, ये मतलब इंटू मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है जिसको हिंदी में गुणा बोलते हैं, ये एक्स है, ठीक ना। एक्स क्या है लिटरल है, ये क्या है नंबर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम सटा के भी लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए अगर हम बोल दिए कि 4 इंटू 7 ऐसे लिखते हैं ना, ये इंटू का साइन तो वाला यहाँ पे है, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देते हैं। लेकिन हम इसको कभी ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4 इंटू 7 मतलब, या 4 और 7 को सटा के नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर वहीं लिटरल है माने ए बी सी डी और वेरिएबल है एक्स वाई जेड इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हम इसको इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं एक्स और वाई, ठीक ना। ऐसे चिपका के साथ में लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन नंबर में ऐसा नहीं होता है, इसमें हमारे पास ऑफर है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखते हैं कि और एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है नहीं पता है, तो उसका प्रोडक्ट भी हमको नहीं पता है, तो ऐसे चिपका के लिख दिए। मतलब कि यहाँ बताया जा रहा है कि दोनों का यहाँ प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ एक्स इंटू वाई को ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। और कभी कभी ऐसे डॉट भी लिखा रहता है, उसका भी मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई ही होता है। यहाँ डॉट डेसिमल वाला नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है। डेसिमल वाला भी ऐसे ही होता है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखेगा टाइम्स लिख दिया, 4 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स मैंने 4 उसको जो जो भी चीज़ है उसको 4 टाइम्स इस्तेमाल करना है, ठीक ना। यानी इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना उसमें। द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, मल्टीप्लिकेशन में एक और लिखा रहता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जब भी लिखेगा तो समझिए कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक ना। प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज क्या हो जाएगा
एक्स वाई तो ऐसे साइन के साथ लिख सकते हैं, या एक्स वाई एक्स डॉट वाई मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, या एक्स वाई जस्ट ऐसे चिपका के भी लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया, ठीक है। और ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कि आप एडिशन कर रहे हैं, 2 में अगर 0 ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर x में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। क्यों, क्योंकि 0 ऐसा चीज़ है किसी में ऐड करिए कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 7 है, 7 में बोला गया कि 0 आपको ऐड करना है, यानी कुछ नहीं ऐड करना है, कुछ नहीं ऐड करना है तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। उसी तरह बोल दिया x में कुछ नहीं ऐड करना तो क्या आएगा आंसर, x ही आएगा। फिर उसी तरह बोल दिया कि y है आपके पास, y में क्या ऐड करना है, 0 ऐड करना है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं ऐड करना है, इसका मतलब y ही रहेगा। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, 0 + 2, यहाँ भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। 0 + x, यहाँ भी क्या आएगा, x ही आएगा, ठीक ना। यानी 0 किसी भी ऐड करे चाहे प्लस करे वो वहीं रहेगा, ठीक है। यही बताया गया कि अगर a में 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 हो जाएगा, और 0 में a से मल्टीप्लाई करें तो 0 करें। यहाँ प्लस का हम बताया था, ठीक ना। ये मल्टीप्लीकेशन का है, दोनों अंतर है। ये क्या है, किसका है, प्लस का है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी तरह माइनस का भी होता है, डिटो एकदम सेम माइनस का भी होता है। जैसे मान लीजिए माइनस का हम यहाँ करते हैं, 2 - 0 क्या होगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह x - 0 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ में आया, 2 - 0 क्या होगा, 2, x - 0 क्या होगा, x। उसी तरह y - 0 क्या होगा, y हो जाएगा, ठीक है। ये किसका है, माइनस का है, ये सब किसका है, प्लस का है। और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जब भी प्लस और माइनस में इस्तेमाल करते हैं, 0 ऐड करते हैं चाहे माइनस करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू पहले से है वही रहेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा वैल्यू किए ना, मान लीजिए बहुत बड़ा है वैल्यू, इसका पहाड़ जैसा वैल्यू, इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक ना। यानी 0 ऐसा चीज़ है, किसी भी नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 आ जाएगा, ठीक है। यही बताया गया है। अब 0 आगे से मल्टीप्लाई करिए चाहे पीछे से करिए, मल्टीप्लिकेशन प्लस जैसे ही फॉलो होता है, ठीक ना। अब यहाँ भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए 3 नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। 2 नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जैसे सपोज एक 2 है, एक 3 है, और एक 5 है। जैसे प्लस में फॉलो किए थे इस तरह यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए यहाँ कोई बच्चा क्या कहेगा कि हम 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकता है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा और हो जाएगा, रफ टाइप का हो जाएगा, अलग पेज पे करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 2, 3, 5 को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक बच्चा क्या कहेगा कि हम पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है कर लेते हैं। 2 और 3 जा क्या होगा 6, फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी आंसर क्या हो गया 30। अब कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं हम पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर सकता है 3 और 5 को ही पहले मल्टीप्लाई करें। तो 2 को नहीं करना है तो 2 ऐसे लिख दिए, 3 और 5 जा कितना होता है 15, और 15 2 जा कितना होता है 30, आगे आंसर सेम। अब तीसरा बच्चा बोला कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 2 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी कर सकता है। 2 5 जा कितना होता है 2 5 जा और 3 जा ऐसे कर देंगे। 2 5 जा कितना होता है 10, 10 में 3 से यानी 30। यानी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर आगे पीछे लेके आप मल्टीप्लाई करिएगा सबको, लेकिन कर देना है आपस में, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा, ठीक ना। यहाँ भी देखिए 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30, ठीक है। इस तरह से करना है। कि नेक्स्ट हम लोग पहले ये स्लाइड पे थे, इसमें हम लोग समझा रहे थे कि आगे पीछे वाला ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक ना। आगे अब ये डिवीजन है, ठीक ना। डिवीजन का मतलब कि अगर स्टेटमेंट बेस में लिखा रहेगा, देखिए क्या होता है ना 6 क्लास में कैसे क्वेश्चन आता है। एक तो रहेगा स्टेटमेंट के फॉर्म में, उसको आपको डिजिट के फॉर्म में लिख देना है। एक रहेगा डिजिट के फॉर्म में, उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है। जैसे लिखा है x डिवाइडेड बाई वाई, यानी x को डिवाइड किया जा रहा है y से, ठीक ना। इस बात का ध्यान रखेंगे, x डिवाइडेड बाई वाई यानी x को y से डिवाइड कर देना है।
डिवाइड का एक ये भी साइन होता है, ठीक ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्स में वाई से डिवाइड किया जा रहा है। और एक डिवाइड जब आप छोटे थे 2-4 साल और पहले छोटे, तो कैसे करते थे, वाई को इधर लिखते थे, एक्स को बीच में लिखते थे और इस तरह से डिवाइड कर देते। डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आता था इसमें आता था, जिसको क्वोशंट बोलते थे, ठीक है। तो उस तरह से वही चीज़ को इस फॉर्मेट में आप बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा सजा के लिखना होगा, ठीक ना। तो एक्स डिवाइडेड बाई वाई वो भी वही चीज़ है, ठीक ना। तो एक्स डिवाइडेड बाई वाई की कैसे लिखेंगे, एक्स अपॉन वाई, इसको एक्स अपॉन वाई बोल सकते हैं या एक्स डिवाइडेड बाई वाई लिख सकते हैं, ठीक ना। हिंदी में इसको एक्स बटे वाई बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है एक्स इज डिवाइडेड बाई 7, यानी एक्स को 7 से डिवाइड करना है, यानी एक्स अपॉन 7। अपॉन मतलब ये ऐसे वाला अपॉन बोलते हैं, ठीक ना। एक्स इज डिवाइडेड बाई 7 मतलब क्या हुआ, एक्स बाई 7, इसको बाई भी बोल सकते हैं, एक्स बाई 7, ठीक है। या अगर बचपन में आप इसको जाएंगे कैसे करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया गया, इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे जो आएगा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। फिर लिखा है 30 डिवाइडेड बाई एक्स, यानी 30 को x से डिवाइड करना है, तो ये हो गया। इस तरह से डिवीजन का होता है। डिवीजन में जो माइनस वाला चीज़ है वो फॉलो होता है। प्लस और देखिए, प्लस और मल्टीप्लिकेशन एक जैसा रूल फॉलो करता है, लेकिन अगर फिर दूसरा माइनस और डिवीजन एक जैसा रूल फॉलो करता है। देखिए दोनों में सिमिलरिटी है इसलिए एक जैसा है, ये दोनों आपस में सेम है इसलिए एक जैसा रूल फॉलो करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ अब हम लोग क्या 4 चीज़ सीख लिए, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ठीक है। डिवाइड करना कैसे, ऐसे लिखा रहेगा एक्स इज डिवाइडेड बाई 7, एक्स डिवाइडेड बाई वाई, तो उस तरह से लिखेंगे। जब भी इसमें क्या करें, जो बोला है ना डिवाइडेड बाई, तो बाई वाला को पकड़ेंगे उसको नीचे रख देंगे, जो बाई के साथ है, बाई वाला पकड़ेंगे उसको नीचे रख देंगे, ठीक है। और बाई से पहले जो ये सब लिखा है उसको ऊपर लिख देंगे। इस तरह से मैथ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पावर देखेंगे, लिटरल्स का पावर कैसे होता है, ठीक ना। मतलब कि पावर का मतलब होता है, जैसे नहीं होता कि आपको एक ही काम कई बार बोला जा रहा है करने के लिए, जैसे 2+2 इसको कई बार ऐड कर रहे हैं। इसी को आसान करने के लिए, जैसे 4 बार ऐड करना हो गया ना, तो इसको क्या करते हैं 2 × 4 कर देते हैं, यानी प्लस को आसान करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। उसी तरह कई बार मल्टीप्लाई होता है तो उसको आसान करने के लिए क्या कर देते हैं, पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक ना। अगर एक्स को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, अगर एक्स को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक्स एक्स ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक ना, ये क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, ठीक ना। जैसे होता है ना कि 224 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये वाला जो साइन है ये वाला यहाँ आ रहा है, ये एक्स है, छोटा वाला एक्स जो होता है ना, और स्मॉल लेटर इस्तेमाल करते हैं वो वाला है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक ना। तो एक्स इंटू एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर जब भी बोला जाएगा, इसका मतलब एक्स को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, वहीं लिखा गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया गया 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 को 2 बार आपस में ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या होगा 2 स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा। हमको 2 का वैल्यू पता है इसलिए 4 आ गया, लेकिन यहाँ एक्स का वैल्यू पता है नहीं, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको क्या पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है। इसका स्क्वायर और क्यूब का स्पेशल नाम है, बाकी का ऐसे आगे पढ़ते हैं, ठीक ना। अब एक्स को यहाँ पे क्या किया गया है, 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, यानी यहाँ एक्स का पावर 3 हो गया। ये जो है देखिए ये बेस है, ये पावर है, पावर क्या बता रहा है कि कितना बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि 7 का पावर 4, इसका मतलब क्या हो, 7 को आपस में मल्टीप्लाई करते रहना है, कितना बार करना है 4 बार कर देना है, ठीक है। तो ये जो नीचे रहेगा बेस लिखा रहेगा, लेकिन कितना बार मल्टीप्लाई होगा ये कौन बताएगा, पावर बताएगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ एक्स पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स इसको क्या पढ़ते हैं एक्स क्यूब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं एक्स क्यूब पढ़ते हैं, ठीक है। आप देखिए इसी तरह क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा इधर रफ कर लेते हैं हम लोग, हाँ। अब देखिए यहाँ एक्स को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, 1 2 3 4, एक्स को कितना टाइम्स 4 टाइम्स, तो एक्स को 4 पर टाइम्स मल्टीप्लाई, तो इसको पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या इसको और सिस्टमेटिक पढ़ना है तो एक्स
रेज टू द पावर 4, ठीक है, मतलब x को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, x रेज टू द पावर 4, x रेज टू द पावर 6, x रेज टू द पावर 7। ये जो रेज टू द आ रहा है वो क्या है, उतना टाइम्स उसको करना है, ठीक ना, आपस में मल्टीप्लाई। जैसे x पावर 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, x को आपस में 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। पावर का मतलब ये होता है। तो आप लोग में जो सिलेबस में क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे x पावर 6 है, बोल देगा इसको एक्सपेंड करना है, तो क्या करना है, इसको 6 टाइम्स इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर इसी तरह ऐसे एक्सपेंड करके लिखा रहेगा, उसको बोलेगा कि ऐसे पावर के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक ना, इस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ कुछ एग्जाम्पल इसको करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 मोर देन ए नंबर, मान लीजिए कि कोई एक नंबर है उसमें 3 ज़्यादा है, ठीक है, तो नंबर को ये यहाँ पे लिखना भूल गया, मान लीजिए नंबर यहाँ 6 है, ठीक है, 3 मोर देन, अगर ये वाला लेते हैं तो इसमें क्या कर लेंगे, देखिए 3 मोर बोला है ना, यानी मोर जब भी बोलेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 3 हो गया, ठीक ना, इसको ऐसे लिख देंगे, या इसका आंसर लिखना है तो ऐसे लिख देंगे। और मान लीजिए बोलिए कि 3 मोर देन 3 मोर देन कोई नंबर है, चाहे लिटरल है एक्स, तो क्या बोल देंगे, एक्स लिख देंगे, उसमें 3 ऐड कर देंगे। जब भी मोर बोलेगा तो प्लस कर देना है, ठीक ना, जितना से बोला है उसे कर देंगे। जैसे y लेस देन 6, यहाँ लेस बोला है तो लेस का मतलब क्या करना है, माइनस करना है, लेस का मतलब माइनस और मोर का मतलब प्लस, तो y लेस देन 6, तो पहले 6 लिखेंगे, जब बोला है ना कि जब भी लेस आए तो पहले जो बाद वाला है उसको पहले लिखेंगे, तो इसमें माइनस का साइन देंगे, और y लेस करना है तो y लेस कर दिए, ठीक ना, 6 में से y लेस कर दिए, यानी 6 माइनस वाई। इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 6 माइनस वाई, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, y माइनस 6 नहीं पढ़ेंगे, 6 माइनस वाई पढ़ेंगे, ठीक ना, क्योंकि y लेस देन है 6। फिर इस तरह 1/3 ऑफ सम ऑफ, 1/3 बोला है, ठीक ना, 1/3 का मतलब क्या होता है, ऐसे लिखते हैं 1/3। इसको समझना आसान है, मान लीजिए कोई चॉकलेट है, बड़ा चॉकलेट है, उसको तोड़ना है 3 भाग में, तो ये रहा आपका चॉकलेट, इसको 3 पार्ट में अगर तोड़ दे रहे हैं तो एक पार्ट जो होगा 1/3 होगा, ये 1/3 होगा, ये भी 1/3 होगा, ये भी 1/3 होगा, ठीक है। ये एक को 3 भाग में तोड़ा गया है, तो जो एक भाग बनेगा, एक पार्ट बनेगा, क्या बनेगा, 1/3 बनेगा, तो वहीं यहाँ लिखा गया है 1/3 ऑफ सम ऑफ, ठीक ना। मान लीजिए सपोज बोल दिया कि 1/3 ऑफ 5, तो 1/3 ऐसे लिख देंगे और इंटू ऐसे कर देंगे, यानी 5 का 1/3, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3, ठीक ना। इसको मतलब ये सिंपली जब भी 1/3 या 1/4 आता है या हाफ आता है, इसका मतलब डिवाइड कर देना उतना से। अगर हाफ बोला है तो 2 से डिवाइड कर देना है, 2 भाग में कर देना है। 1/3 बोला है तो 3 से भाग कर देना है, डिवाइड कर देना है। और 1/4 बोला है यानी 4 से, 1/5 बोला है तो 5 से डिवाइड कर देना है, 1/6 बोला है तो 6 से। जितना लिख दिया है और उसके बाद लगा देगा वो TH, तो समझिए उतने से डिवाइड कर देना है। यहाँ देखिए सिंपली ये नहीं बोला है, और भी कुछ बोला है, 1/3 ऑफ द सम ऑफ, सम ऑफ कितना, सम ऑफ क्या बोला है, एक्स एंड वाई, तो पहले एक्स और वाई को सम कर देंगे, ठीक है, एक्स वाई को सम कर दिए, इसको ऐड कर देना है। अब उसी का क्या कर देना है, 1/3 लेना है, तो 1/3 लेंगे, मतलब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये हुआ। या इसको ऐसे भी लिख देंगे 1/3 और ये सम ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, दोनों एक ही है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ठीक है। आप खुद आगे जब पढ़िएगा तो इसको और इसको आप पहचान लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक ना। और एक है 5 लेस देन, लेस देन बोला है या माइनस करेंगे, माइनस का साइन देने के बाद 5 करेंगे, ठीक ना। किससे माइनस करना है, 5 लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ x/7, तो कोएफिशिएंट पूछा गया है, कोएफिशिएंट मतलब डिवाइड करना है, और किसको डिवाइड करना है, x से 7 से डिवाइड करना है। पहले लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 7, हो गया, ये क्वेश्चन आ गया ये, ठीक ना। जैसे बोल दिया ना कि 14 को आपको 2 से डिवाइड करना है, 14 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2। फिर बोल दिया कि 10 डिवाइडेड बाई 3, 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यहाँ बोल दिया क्वेश्चन का मतलब डिवाइड पूछ रहा है x/7, डिवाइड में हमेशा बाई लगा रहता है, x/7, तो x/7 हो गया। अब बोला 5 लेस देन, तो 5 कम कर दीजिए, आ गया आपका आंसर, ठीक है, इस तरह से करना है।
5 लेस देन कोसेंट ऑफ x बाई 7, इस तरह से हुआ। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे द कोसेंट ऑफ x बाई y, एक क्वेश्चन है किसका, x और x बाई y, तो एक क्वेश्चन निकाल देंगे x बाई y, ठीक है। एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, ऐड किया जा रहा है, ऐड मतलब प्लस करना है, तो प्लस का साइन दे दीजिए। ये समझ में आना कैसे लिखा गया, द क्वेश्चन ऑफ x बाई y, x बाई y, x डिवाइडेड बाई y, और ये जो आ रहा है क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। ये सब की चीज़ क्या है, ये रफ वर्क है, ठीक है। अब किसको ऐड करना है, तो इसको एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, तो ऐड करना है, किसे ऐड करना है, प्रोडक्ट ऑफ, जब भी प्रोडक्ट पूछे तो मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। प्रोडक्ट पूछे तो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ प्रोडक्ट x और y का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी x और y को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक ना। x और y को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया, उसमें ऐड किया गया क्या है, क्वोशंट x बाई y, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा है एक्स बाई वाई, तो एक्स बाई वाई, फिर इसको ऐड करना है, तो ऐड हमने कर दिया। एडेड टू द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट लेना है, ऑफ एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक ना। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ऐड मतलब प्लस, मोर मतलब प्लस, फिर लेस मतलब माइनस, क्वोशंट मतलब डिवाइड हो रहा है, ठीक ना। इस तरह से करना है। फिर यहाँ जैसे अगला है 7 टेकन अवे फ्रॉम, टेकन अवे मतलब उसमें से निकाला जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 चॉकलेट है, उसमें से 5 टेकन अवे मतलब उसमें से कोई लेके चला गया, यानी 10 माइनस 5, ठीक है। इस तरह से करना है। 7 टेकन अवे फ्रॉम द सम ऑफ एक्स एंड वाई, पहले सम ऑफ बोला है तो सम ऑफ एक्स एंड वाई कर देंगे, सम ऑफ एक्स एंड वाई, सम मतलब प्लस, तो प्लस क्या क्या हुआ है, एक्स प्लस वाई, इसमें से कितना टेकन अवे, 7, इसी में से ये 7 कोई लेके चला गया, आपके पास इतना चॉकलेट था, उसमें से कोई 7 लेके चला गया, टेकन अवे मतलब आप में से कोई लेके चला गया, ठीक ना। सपोज आपके पास 20 टॉफी था, उसमें से कोई 7 लेके चला गया, तो कितना बचेगा, 13, ठीक है। तो वहीं किया गया सम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई को सम कर दिया, उसमें से 7 कोई टेकन अवे है, तो इसलिए टेकन अवे का मतलब ही माइनस हुआ, लेस का मतलब ही माइनस हुआ, ठीक ना, और माइनस बोलेगा उसका मतलब ही माइनस हुआ, ठीक है। मोर बोलेगा प्लस, ऐड बोलेगा प्लस, ठीक है। क्वोशंट बोलेगा डिवाइड, प्रोडक्ट बोलेगा चाहे मल्टीप्लाई बोलेगा, उसका मतलब मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल 2 है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग नंबर्स, लिटरल्स एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशन, वहीं प्लस माइनस का इस्तेमाल करना है। जैसे क्या बोला, 7 टाइम्स ए नंबर एक्स इज वाई लेस दैन ए नंबर, यानी 7 टाइम्स एक नंबर है, ठीक ना, 7 टाइम्स ए नंबर एक्स, तो एक नंबर है एक्स, उसमें कितना करना है, 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स हो गया, ये 7 इंटू एक्स, टाइम्स भी बोलेगा तो मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। 7 टाइम्स ए नंबर एक्स इज वाई लेस दैन, इसमें क्या बोला है, वाई लेस दैन ए नंबर जेड, यानी ये जो है नंबर जेड से वाई लेस है, ठीक ना। एक नंबर लिखेंगे जेड, उसमें कितना लेस है, वाई लेस है, वाई लेस कर दिए, लेस मतलब माइनस, ठीक ना। 7 टाइम्स ए नंबर एक्स इज, अब यहाँ इज बोला है तो इज का मतलब जनरली इक्वल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन दे दिए। तो 7 टाइम्स ए नंबर एक्स इज वाई लेस देन जेड, ठीक ना, जेड से वाई कम है, उतना ही ये वाला है, ठीक ना, ये होगा। तो इसको हम, ये थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसको क्या करिएगा आप ब्रेक करके कर सकते हैं। बोल दिया 7 टाइम्स ए नंबर एक्स, तो 7 टाइम्स ए नंबर एक्स हो गया। फिर बोला है वाई लेस देन ए नंबर जेड, वाई लेस देन जेड में से वाई लेस, तो लेस कर दिए। अब देख लेना है क्या बोल रहा है, इसको एक साथ ऐड करना है, प्रोडक्ट निकालना है, क्या करना है, तो ये बोला है ईज लगा दिया है, तो ईज का मतलब जनरली इक्वल होता है। बोल दिया कि अगर इसका मतलब ऐड करना है, ठीक ना, या सम करना है, तो यहाँ सम का साइन दे देते हैं, ठीक है, जो बोलेगा वैसे कर देंगे। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है, जैसे 7 के पावर 10, ऐसा कुछ लिखा रहा है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। 4 का पावर 3, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। फिर बोला है x के पावर 4, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो यहाँ दे रखा है, क्या लिखा है, a को मल्टीप्लाई किया जा रहा है आपस में, a इंटू ए इंटू ए, ठीक ना, ये सब क्या है, ये
उसका साइन है, प्रोडक्ट का या मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यहाँ डॉट डॉट दे दिया मतलब बहुत सारा टाइम्स, और यहाँ लिख भी दिया 12 टाइम्स, यानी ए को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो बता रखे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, 7 टू द पावर 10 का मतलब क्या हुआ कि 7 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह अगर ए को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है मतलब कि ए लिखेंगे और उस पर पावर 12 दे देंगे, हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जिसको जितना बार मल्टीप्लाई करना है, जितना बार मल्टीप्लाई किया जाता है उतना उसका पावर हो जाता है। इसको पढ़ेंगे कैसे, ए रेज टू द पावर 12, ठीक ना, या ये सिंपली बोल सकते हैं ए टू द पावर 12, मतलब एक ए पे 12 टाइम्स पावर दे देना है, 12 पावर दे देना है, ठीक ना। फिर यहाँ लिखा है 5 इंटू एक्स ऐसे दे रखा है, 5 तो एक ही टाइम्स है तो एक बार लिखेंगे 5, और यहाँ ये x जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो x का पावर कितना कर देंगे 3, x राइज टू द पावर 3। y कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है तो y पे पावर कितना दे देंगे, y पे पावर दे देंगे 2, x y राइज टू द पावर 2, x राइज टू द पावर 3, और 5 सिंगल टाइम्स है, सिंगल टाइम हो गया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे दे दिया हो और बोले कि आपको ऐसे लिखना है, तो वो भी लिख सकते हैं, उसको ब्रेक कर देना है, जितना बार पावर है उसको उतना बार मल्टीप्लाई करके दिखा देना है। वही देखिए यहाँ लिख दिया ना प्रोडक्ट फॉर्म में, मतलब इसको एक्सपेंड करके लिखना है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाई ऐसे साइन दे दे के लिखना है, ठीक ना। राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म, जैसे यहाँ ए टू द पावर 2 है, ए राइज टू द पावर 2, बी राइज टू द पावर 7, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। फिर साथ में बी चिपका हुआ है तो चिप बी को भी मल्टीप्लाई इसी में कर देना है, बी के पावर 7 है यानी बी को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। बी हो गया ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, और ये 6 टाइम्स में 6 लिखा गया, और ये 7 टाइम्स, 2 2 2, ठीक ना, और एक ये सिंगल, ये 7 टाइम्स हो गया। यानी इस तरह से अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, और इसका उल्टा प्रोडक्ट फॉर्म में दिया रहेगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 9 इंटू बी के पावर 3, और यहाँ सिंगल सी है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 9 लिखेंगे, और बी रेज टू द पावर 3 है यानी बी को 3 टाइम्स आपस में प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बी का प्रोडक्ट 3 टाइम्स यहाँ लिख देंगे, बी इंटू बी, फिर सी सिंगल टाइप्स है तो सिंगल टाइप लिख दिए, हो गया आंसर। फिर यहाँ इस तरह से 6a² BQ_C4, 6 तो सिंगल रहेगा, सिंगल डाल दिए, यहाँ लिखा है ए के पावर 2, तो ए के पावर 2 लिख देंगे, सॉरी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे लिख देंगे। फिर बी के पावर 3 यानी बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, हो गया। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। ये छोटा है, ये बड़ा है, सॉरी सी भी है, सी 4 टाइम्स पे है, तो सी को हम लोग कुछ ज़्यादा वो कर दिए, बड़ा बड़ा लिख दिए, लेकिन लास्ट में छोटा करके मैनेज कर लिए, ठीक है। सी यहाँ 4 टाइम्स है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ देखना होगा देख लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग अगला स्लाइड पे मूव करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म में किए हैं, ठीक है। पीछे क्या था, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में किए हैं, पिछला स्लाइड का ये है, इससे पहले ये था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा आप लोगों को, ये 10वीं 12वीं जब तक मैथ पढ़ेगा तब तक आएगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे किया गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, चाहे पॉज करके यहाँ से देख लीजिए, फिर इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए या पॉज कर लीजिए, ध्यान से इसको देखिए कैसे किया गया, जितना पावर उतना टाइम्स मल्टीप्लाई, सीधा सादम थ्योरी, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक ना। आपस में कोई चीज़ चिपका हुआ है सबको ऐसे मल्टीप्लाई का साइन देकर अलग अलग कर देंगे, 6 इंटू ए इंटू बी ऐसे सी कर देंगे, और जितना टाइम्स रहेगा उतना टाइम कर देंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अभी तक से हम लोग एग्जाम्पल और कुछ थ्योरी देखे ताकि आप लोग चैप्टर में समझ में आए। अब ये यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, ये चैप्टर 8 है, ठीक ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल्स नंबर्स एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशन। यहाँ क्या लिखा है, एक्स इंक्रीज बाई, इंक्रीज भी बोलेगा तो प्लस, ये इंक्रीज बढ़ाया जा रहा है ना, इंक्रीज बोले, ऐड बोले, मोर बोले, या प्लस बोले, सब में क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लस। अगर आपको लिखना है तो क्या कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज हो गया,
कहीं इंक्रीज बोलेगा, कहीं मोर बोलेगा, कहीं प्लस बोलेगा डायरेक्ट, और कहीं ऐड बोलेगा। सबका मतलब एक ही है, प्लस। प्लस करना है, सबका मतलब क्या है, प्लस करना है। इसको ध्यान रखेंगे। एक्स इंक्रीज बाय 12, तो एक्स लिखेंगे और उसमें 12 इंक्रीज करा देंगे। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया था, उसमें 12 रुपये ऐड हो गया, तो 100 प्लस 12 हो गया इंक्रीज। 12 रुपीज इंक्रीज हुआ ना, यानी आप में प्लस हो गया पैसा। वाई डिक्रीज बाई 7, यहाँ डिक्रीज की बात हो रही है। जिस तरह से इंक्रीज का है उसी तरह उसका उल्टा है। इसका उल्टा क्या होता है, डिक्रीज। इसका उल्टा क्या होता है, लेस। इसका प्लस है तो माइनस, इसका ऐड तो सब्ट्रैक्शन। ठीक ना, उस तरह से चार कर लेंगे। इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज तो माइनस, मोर का उल्टा है लेस तो माइनस, प्लस का उल्टा माइनस तो माइनस, और ऐड का यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से माइनस में भी चार आएंगे, तो जब भी ये चार वर्ड आएंगे आप लोग को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो y डिक्रीजेज बाई 7, तो y को कितने से डिक्रीज किया जा रहा है, 7 से डिक्रीज किया जा रहा है, तो y लिखेंगे और इसको 7 से डिक्रीज करा देंगे, यानी इसमें 7 कम कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। इसको आप लोग देख सकते हैं, y डिक्रीजेज बाई 7, y माइनस 7। ठीक है, नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ a एंड b व्हेन a मोर देन बी, मतलब डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस भी जब भी पूछा जाएगा तो क्या होगा, डिफरेंस का भी मतलब होगा माइनस। वेट, चलिए शुरू करते हैं। तो चल रहा है, हाँ। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का डिफरेंस लेना है। तो ए और बी का डिफरेंस लेने का दो तरीका है, मतलब माइनस करना है एक दूसरे से। ए माइनस बी कर दे या बी माइनस ए कर दे, दोनों डिफरेंस ही हुआ है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ बोला गया है व्हेन ए ग्रेटर देन बी, यानी ए क्या है, बी से बड़ा है। बी से बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ कि बी को पहले लिखेंगे, यानी ये फॉलो, सॉरी, बी से ए बड़ा है, ए को पहले लिखेंगे, यानी ये वाला चीज़ फॉलो करेंगे। ठीक ना, क्योंकि बड़ा में से ही छोटा माइनस होता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, तो 100 रुपये में से ही 10 रुपये किसी को निकाल के दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 10 रुपये है तो 100 रुपये निकाल के नहीं दे सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ सिंपल सा फॉलो किया जा रहा है कि डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। डिफरेंस जब भी बोला है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं बोला गया है। लेकिन यहाँ साइड में बोल दिया गया है कि ये बड़ा है, यहाँ बड़ा का साइन है ना, जैसे 7 5, तो इसमें ये बताया जा रहा है ना 7 बड़ा है। ठीक ना, उस तरह यहाँ ए क्या है, ग्रेटर देन बी। ए बड़ा है तो ए में से हम बी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला चीज़ फॉलो करेंगे, ये वाला चीज़ फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो साइड में बता दिया। अगर साइड में नहीं बता देता है तो दोनों फॉलो करता है। डिफरेंस का मतलब सिंपली दो लोग का बीच का डिफरेंस। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, आपके दोस्त के पास 200 है, तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस 100 रुपया हो गया। आपके पास 100 रुपीज़ है, आपके दोस्त के पास 150 रुपीज़ है, तो आप लोग दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 50 रुपीज़ हुआ। तो 50 रुपीज़ कैसे आया, आपने क्या किया कि आपके फ्रेंड में के पैसे में से अपना पैसा माइनस कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से 50 रुपीज़ आ गया। लेकिन जो बड़ा था उसमें से माइनस किया ना, ऐसा नहीं कि 100 में से 150 माइनस करना है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये वाला चीज़ हमेशा बड़े में से छोटे माइनस करते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एडेड टू देयर सम, यानी एक प्रोडक्ट लेना है, उसमें क्या करना है, उसमें सम में इसको वो कर देना है। चलिए अब जगह कर लिए। द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, तो प्रोडक्ट बोला गया है तो सिंपली से पहले प्रोडक्ट लिखेंगे। एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स वाई होगा। चाहे ये लिखने का अलग अलग तरीका है, लेकिन दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। जब भी लिटरल आएगा तो आप मल्टीप्लाई यानी क्रॉस का साइन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एडेड टू देयर सम। अब सम बोलेगा तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, जैसे मल्टीप्लाई में साइन हटा के भी चिपका सकते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि प्लस हो रहा है तो यहाँ भी हटा दिए, क्यों नहीं कर सकते कि दोनों तो फिर सेम हो जाएगा ना, कैसे पता चलेगा ऐड हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए हमेशा वहाँ पे एक ही फॉलो करना होता है। ठीक है, मतलब कि सॉरी, इसी में फॉलो होता है, प्लस में फॉलो नहीं होता है। ये सम हो गया, एक्स और वाई का सम हुआ, और ये क्या है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक ना, तो द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एडेड, ऐड किया जा रहा है, यहाँ फिर बोला कि ऐड किया जा रहा है देयर सम से। ठीक ना, तो हम दोनों निकाल दिए, दोनों का आपस में ऐड कर देंगे। तो ये रहा प्रोडक्ट, इसको किससे ऐड करना है, इसी के सम से ऐड कर देना है, एक्स और वाई से, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब इसका ये नंबर आता था और इसको आगे कर देते, बढ़ा देते, लेकिन यहाँ नंबर नहीं है, लिटरल्स है, तो इसको इसी पे आंसर कर देंगे, ठीक ना। ये आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 1/3 ऑफ एक्स। यहाँ फिर 1/3 आ गया। जैसे हम आपको बताए थे कि जब भी 1/3 इस टाइप की कुछ चीज़ आता है तो क्या करते हैं, उसका मतलब सिंपली होता है डिवाइड किया जा रहा है 3 से, ठीक ना। 1/3 ऑफ एक्स, तो एक्स का 1/3 कैसे लिखेंगे, x/3 लिखेंगे ऐसे, या इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 1/3 ऐसे पहले लिख देंगे 1/3 और यहाँ x, या 1/3 ऑफ x भी लिख सकते हैं, ठीक ना। या और इसको अच्छा से लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या अच्छा से, ये 1/3 हो गया और ये x हो गया, दोनों सेम है, ठीक है। 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसके साथ, सम ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का सम ले लेंगे, ए एंड बी का सम क्या होगा, ए प्लस बी होगा। यहाँ से हम ए और बी का सम ले लिए, ठीक है। 1/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। देखिए 1/3 ऑफ एक्स लिख दिए, यहाँ हो गया 1/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ ए एंड बी, यानी इसको मल्टीप्लाई किया तो इसमें से किसी एक को हम लिख लेते हैं, ठीक ना, दोनों लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 1/3 ऑफ एक्स, तो ये हुआ 1/3 ऑफ एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा था, मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। सम ऑफ ए एंड बी, यानी सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का यहाँ सम लिखेंगे। और ए और बी का सम कैसे लिखा जाता है यहाँ बता दिए हैं, ए और बी का सम, और ये एक्स 1/3 ऑफ एक्स तो x/3, ठीक है। इस तरह से इसको करना होता है, ठीक है। ये 50वां क्वेश्चन है। आप देखिए 5 टाइम्स एक्स एडेड टू 7 टाइम्स वाई, यानी 5 टाइम्स एक्स है, तो जब भी टाइम्स बोला गया यानी प्रोडक्ट की बात हो रही है, 5 टाइम्स एक्स, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 5 टाइम्स एक्स, जैसे मान लीजिए 5 टाइम्स एक चॉकलेट, यानी आपके पास एक चॉकलेट है, उसका 5 टाइम्स मतलब 5 गुना चॉकलेट है आपके पास जितना है, ठीक ना। अगर आपके पास 2 चॉकलेट है तो उसका 5 टाइम्स मतलब 5 × 10। जब भी टाइम्स बोले तो मल्टीप्लाई होता है उतने से, 5 टाइम्स से मतलब 5 से मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ बोला है 7 टाइम्स वाई, तो यहाँ लिख देंगे 7 टाइम्स वाई, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 5 से हो गया। आपस में क्या बोला है बीच में, यहाँ बोला है ऐड करना है, ऐड करना है तो ऐड का साइन दे दीजिए, हो गया, ठीक है। तो 5x प्लस 7y, ये क्या आ गया, 5 टाइम्स x प्लस 7 टाइम्स y, ठीक ना। इस तरह से हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट है सम ऑफ x एंड द क्वोशंट ऑफ y बाई 5। तो यहाँ पहले क्वोशंट निकाल देते हैं। क्वोशंट क्या होगा, मतलब डिवाइड करना है, क्वोशंट ऑफ y बाई 5 मतलब y को 5 से डिवाइड कर देना है, तो y को 5 से डिवाइड कर दिया गया, y डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब क्या बोला सम ऑफ x एंड, तो सम ऑफ x, तो x लिख दिए और बीच में प्लस कर दिए, क्योंकि दोनों का सम बोला ना कि क्वोशंट, ये जो क्वोशंट है ये क्वोशंट कितना है y/5, और किसे इसको सम करना है, x के साथ करना है, तो x प्लस सम ऑफ क्वोशंट ऑफ y/5। जब भी क्वेश्चन आया तो आपको समझ में आया कि वो किसका पूछा जा रहा है, डिवाइड के बारे में पूछा जा रहा है। और जो लास्ट में बाई लिखा रहता है, बाई के बाद जो नंबर रहता है वो नीचे रहता है, जो पहले रहता है ऊपर रहता है, ठीक ना। जैसे बोल दिया कि 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी 14 ऊपर रहेगा 2 नीचे रहेगा, ठीक ना। x टेकन अवे फ्रॉम 4, टेकन अवे मतलब माइनस किया जा रहा है, ठीक ना, टेकन अवे। तो पहले क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 में से x माइनस किया जा रहा है ना, 4 लिखा के उसमें से x टेकन अवे, मतलब आपके पास 20 टॉफी है, उसमें से कुछ जो टॉफी है आपसे निकाल लिया गया, कितना निकाल लिया गया, x, मतलब पता नहीं है कितना निकाला गया, ठीक ना, आपने काउंट नहीं किया, तो ऐसे बोलेंगे x टेकन अवे फ्रॉम 4, ठीक ना, यानी 4 माइनस x, ठीक ना। ये मैथ का अलग अलग भाषा है ना, क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है, कोई बोलता है टेकन अवे, कोई बोलता है लेस देन, कोई बोलता है माइनस, कोई बोलता है सब्ट्रैक्ट करो। तो इस तरह अलग अलग से आपसे प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ताकि आपको जब बड़े हो जाएंगे आपके इस तरह से स्टेटमेंट आए तो आप उसमें फंसिए मत, ठीक है। समझ में आया, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 5 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 7 टाइम्स, ऐड करना है तो ऐड का साइन, वहाँ क्वेश्चन बोला है तो क्वेश्चन लिख दिए, सम करना है किसके साथ, एक्स के साथ, एक्स के साथ सम कर दिए। यहाँ टेकन अवे, कितना टेकन अवे, एक्स टेकन अवे, माइनस एक्स कर देंगे, माइनस का साइन देंगे, फिर एक्स लिख देंगे। किस में से एक्स टेकन अवे, 4 में से एक्स टेकन अवे, 4 कर लिख देंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट, 2 लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, 2 लेस देन बोला है यानी माइनस करना है, तो जब भी माइनस करेंगे उसमें 2 पहले कर देंगे ऐसे, ठीक ना। अब यहाँ कोई चीज़ लिखना है, क्या लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 7, तो इसको हम पहले दिमाग में ऐसे लिख लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई वाई है, 7 नहीं है सॉरी, एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई हो गया ये, ठीक है। अब उसी में से ये 2 लेस करना है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स बाई वाई लेस देन 2, ठीक है। 2 लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ इतना, तो हो गया ना, ये आपका ये कोएफिशिएंट रहा, इसमें से माइनस साइन देकर 2 कम कर दिए, लेस का मतलब माइनस करना है, ठीक ना। एक्स मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, एक्स को आपस में ही मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सपोज आपका नाम कुछ है, आपको अपने में मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे आप ये हैं, आप छठे क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, खुद से मल्टीप्लाई कर देना है, इटसेल्फ मतलब खुद से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बनेगा, आप ही रहिएगा, लेकिन आप पे पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया ना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखिए, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया गया है, एक्स मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, मतलब क्या करना है, यहाँ से अगर आंसर लिखना है, एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये बनेगा एक्स के पावर 2, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक ना, और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। वो बोल दिया है कि नहीं आपको अपने से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया गया, बोला कि नहीं जो मल्टीप्लाई किया उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, लिख दिया गया, बोला कि नहीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखिए, लिख दिए, ठीक है। आप इसमें नाम अपना लिख सकते हैं, ट्वाइस एक्स इंक्रीज, जब भी ट्वाइस बोले, ट्वाइस बोलेगा तो 2 टाइम्स, थ्राइस बोलेगा तो 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ ट्वाइस बोला जा रहा है, ठीक ना, तो 2 टाइम्स होगा, ट्वाइस एक्स यानी एक्स है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ट्वाइस एक्स हो गया, इंक्रीज बाय वाई, ठीक ना, ट्वाइस एक्स को किससे इंक्रीज कर दिया गया है, वाई से इंक्रीज कर दिया गया है, इंक्रीज मतलब प्लस करना है, यहाँ कर दिया प्लस, ट्वाइस एक्स को वाई से इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। इतना समझ में आया, ट्वाइस एक्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इंक्रीज मतलब प्लस करना है, कितना प्लस करना है, तो बोला इंक्रीज बाई वाई, आपको इतने से बढ़ा देना है, ठीक ना। आपके पास 10 रुपये है, बोला कि आपको 5 रुपये बढ़ा देना है, तो 10 + 5 यानी 15 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, थ्राइस, थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स, ठीक ना, जब भी थ्राइस बोलेगा तो 3 टाइम्स, ठीक है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, तो थ्राइस एक्स एडेड टू वाई स्क्वाड, वाई स्क्वाड जैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ वाई स्क्वाड का मतलब क्या हो गया, जब भी आपको वाई स्क्वाड आएगा इसका मतलब हुआ कि वाई के पावर 2, स्क्वाड मतलब पावर 2 होता है, ठीक ना। बोला थ्राइस एक्स, तो थ्राइस एक्स कर दिए, एडेड करना है, किसके साथ ऐड करना है, तो प्लस ऐड का साइन देकर चुपचाप हो जाएंगे। फिर देखिए आगे क्या बोला है, किसे ऐड करना है, तो वाई स्क्वाड से बोला है, ये जो बोला हमने इसको इधर लिख दिया, तो इसी को ये मन में हुआ है या रफ में हुआ, ठीक ना, फिर हम इसको यहाँ लिख देंगे जहाँ आंसर लिखना है, ठीक है। ये वाई स्क्वाड है, ये एडेड का मतलब हुआ, और ये थ्राइस एक्स, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, ठीक है, डबल का मतलब ही 2 टाइम्स, दोगुना, ठीक है। अब देखिए यहाँ सिंपल सा लिखा है एक्स माइनस ट्वाइस वाई, ये क्या बोला है, एक्स माइनस बोला है ना, तो एक्स लिख देंगे माइनस एक्स माइनस ट्वाइस वाई यानी ट्वाइस 2 टाइम्स, और वाई ये रहा, ट्वाइस वाई का मतलब, ट्वाइस एक्स का मतलब 2x, ट्वाइस वाई का मतलब 2y, सपोज आप है, बोल दिया आपको ट्वाइस करना है, ये आप हुए, इसमें ट्वाइस कर देना है, इसका मतलब आप में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, तो इसी तरह ट्वाइस 2y, ठीक है, एक्स माइनस ट्वाइस वाई, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 14 देखते हैं, एक्स क्यूब लेस देन वाई क्यूब, यहाँ क्यूब की बात हो रही है, जब देखिए स्क्वायर होता है तो पावर 2, देखिए क्यूब और स्क्वायर पावर की बात हो रही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आया है, एक्स क्यूब का मतलब हुआ एक्स के पावर 3, जब भी पावर 3 होगा तो वहाँ क्यूब होता है, ठीक ना, पावर 3 का मतलब क्या हुआ, क्यूब, यहाँ पावर 3 मतलब क्यूब्ड हो गया, और पावर 2 होगा तो क्या होगा, स्क्वायर्ड, ठीक ना, और इसका मतलब क्या हुआ, पावर 2,
इसको आप लोग अगर भूल जा रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। किसी का पावर 2 है तो इसको बोलेंगे स्क्वायर्ड है, किसी का पावर 3 है तो इसको बोलेंगे क्यूब्ड है, ठीक ना। एक्स क्यूब्ड मतलब एक्स के पावर 3। फिर क्या बोला, लेस देन वाई क्यूब, ठीक ना। अब यहाँ वाई क्यूब्ड कर देंगे, वाई क्यूब्ड का मतलब वाई के पावर 3। अब बोला है लेस देन, जैसे होता है ना क्वेश्चन में 4 <5। तो कैसे कर देते, 4 <5 मतलब कि ऐसे लिख दिया है 4 <5। तो कैसे लिखते थे, पहले 5 लिखते थे, उसमें माइनस का साइन, फिर 4 लिखते थे, करते थे ना ऐसा। इसी तरह यहाँ कर देंगे। ये बोला है एक्स क्यूब लेस देन वाई क्यूब, तो हम तो समझने के लिए ऐसे करते हैं कि एक्स क्यूब ये रहा, ये जो बोला, ये जो बोला ये रहा, लेकिन इसको पहले लिखेंगे ना। तो इसको पहले लिखने के लिए क्या कर देंगे, इसको तो हटा देंगे, चाहे हमको बॉक्स में आंसर यहाँ लिख देंगे, बॉक्स में, और कलर चेंज करके, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कौन सा आंसर है कौन सा रफ वर्क। ये इधर समझाने वाला काम है, इधर समझाने वाला, ये समझाने वाला, ये समझाने वाला, आंसर ये है। इस तरह इसका आंसर क्या होगा, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब लेस देन वाई क्यूब, ठीक है। ये हम का आंसर हुआ, अगर दिख रहा है, हाँ दिखना चाहिए शायद, नहीं दिख रहा होगा तो ऐसा समझिए, जो ये लिखा है ना इसको पहले लिखना है, फिर इसको बाद में लिख देना है। फिर वाइट से लिख देते हैं नीचे भी, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गया। अब एक और इसका शायद क्वेश्चन होगा, द क्वेश्चन ऑफ एक्स बाई वाई। क्वेश्चन बोला है, यानी क्वेश्चन का बोल दिया, इसका मतलब डिवाइड हो गया है। किससे डिवाइड करना है, एक्स को डिवाइड करना है, किससे करना है, 8 से। तो ये एक्स डिवाइडेड बाई 8, ये क्वेश्चन आ गया। इज मल्टीप्लाई बाई वाई, मल्टीप्लाई बाई किससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मल्टीप्लाई का साइन दे दिए, मल्टीप्लाई बाई किससे, वाई से, तो वाई लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्स डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक ना। द क्वेश्चन ऑफ एक्स बाई 8 इज मल्टीप्लाई बाई वाई। एक्स और 8 का कोई यहाँ ले लिए, एक्स बाई 8 का क्वेश्चन हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, फिर वाई, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, ये आंसर रहा है। फिर क्वेश्चन 2 है, एक रंजीत नाम का लड़का है जो स्कोर कर रहा है 80 मार्क्स। रंजीत स्कोर 80 मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट एंड एक्स मार्क्स इन द हिंदी। तो इसका टोटल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, दोनों सब्जेक्ट मिला के यहाँ इसका सोल्यूशन निकाला जा रहा है। तो इंग्लिश में कितना किया है, इंग्लिश में यहाँ लिख देते हैं, इंग्लिश में किया है 80 मार्क्स, ठीक है। ऊपर लिख दें आप लोगों को समझने के लिए कि ये इंग्लिश है, इसमें 80 मार्क्स लाया है। और एक्स मार्क्स लाया है हिंदी में, एक्स क्रिसमस वाला, एक्समस जो होता है ना वो वाला, ठीक है। तो व्हाट इज हिज टोटल स्कोर, तो टोटल स्कोर क्या होगा 80 प्लस एक्स। क्योंकि हमारे पास ये इसका एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग यही लिखेंगे। अगर मान लो इसके जगह पर 20 रहता तो 80 प्लस 20 100 कर देते, अगर इसके जगह 60 रहता तो 80 और 60 140 कर देते, ठीक है। इस तरह से कर देते। अगर 100 रहता तो 180 हो जाता, ऐड कर दे तो, ठीक ना। ये इंग्लिश का मार्क्स है, ये हिंदी का मार्क्स है, ऐसे प्लस कर देंगे, हो गया यही स्कोर, ठीक ना। एक्स का वैल्यू नहीं पता है तो इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ देंगे आंसर। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे एग्जांपल में किए थे, अब इसी तरह एक्सरसाइज का है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आसान है, बी को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब भी ऐसा आएगा तो क्या करेंगे, बी है यानी जो इस बी का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है 15 टाइम्स, यानी इसका पावर 15 दे देंगे, ठीक ना। और क्या पढ़ेंगे, बी रेज टू द पावर 15, पावर 15 है, ठीक ना। इसी तरह वाई को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे वाई इंटू वाई 20 टाइम्स है, ठीक ना। क्या कर देंगे, y टू द पावर 20। सपोज जैसे बोल दिया कि ये आप हैं, ठीक है, और अब बोल दिया आपको 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, ऐसे करेंगे, 25 लिख देंगे पावर, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे। y को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब y को टू द पावर 20। इस तरह यहाँ है, यहाँ देखिए ये एक टाइप का था, सिंगल टाइप का था तो सिंगल ही रहेगा, लेकिन यहाँ देखिए अलग अलग है। ए को यहाँ 1 2 3 4 टाइम्स है, और बी को 3 टाइम्स है, तो लिखेंगे यहाँ सबसे पहले 14 है, फिर यहाँ एक को रेज किया गया 4 टाइम्स, और बी को रेज किया गया है 3 टाइम्स। ये आंसर हो जाएगा। आंसर एक बार आप लोग देख लेंगे,
ऐसे किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है तो इसलिए आंसर वो होगा। फिर यहाँ भी देखिए 6x 6 है, x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, यानी x को क्या लिखेंगे, स्क्वायर्ड। फिर y को 2 टाइम्स किया गया है, यानी y को क्या लिखेंगे, स्क्वायर्ड। हो गया आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फिर यहाँ 3z को 3 टाइम्स, 3z को 3 टाइम्स, जेड को यहाँ क्या किया गया है, क्यूब्ड किया गया है। फिर y को क्या किया गया है, यहाँ स्क्वायर किया गया है। जब ये स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो इसको स्क्वायर्ड पढ़ेंगे, और 3 टाइम्स होगा तो इसको क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। जेड 3 टाइम्स, वाई 2 टाइम्स, एक्स सिंगल टाइम्स और 3 भी सिंगल टाइम्स। अब इसको इसी का उल्टा क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, इसको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, नहीं इसको एक्सपेंड करना है। जैसे x के पावर 2 y के पावर 4, x के पावर 2 मतलब x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, y के पावर 4 का मतलब y को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर दिए 4 टाइम्स, ठीक है। ये रहा, इसको एक बार देख लीजिए स्क्रीनशॉट या पॉज कर लीजिए, फिर आराम से करिए। जो नहीं समझ में आएगा वो कंसेप्ट आप लोग मैसेज करिएगा, हम बता देंगे फिर से दोबारा बताएंगे और अगले वीडियो में, क्योंकि ये लाइव नहीं है ना। 6y³ यानी क्या करना है, 6 तो एक टाइम्स है, y लेकिन 3 टाइम्स है, y समझाने के चक्कर में लग रहा है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, आप लोग माइंड मत लेना। y को 3 टाइम्स कर दिया गया, ठीक है। y को कितना टाइम्स किया गया है, 3 टाइम्स कर दिया गया है। यहाँ 6 है। आप देखिए ये 9x² ऐसे, ठीक है। 9 सिंगल टाइम्स तो सिंगल टाइम, x भी सिंगल टाइम्स, y कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यानी y स्क्वायर्ड है तो y को 2 बार लिख देंगे, और z है सिंगल टाइम्स, ठीक है। यहाँ 10 कितना बार है, एक बार 1 टाइम्स। a के पावर 3 है तो a को 3 टाइम्स, जितना पावर रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई कर देना है। 2 बार रहेगा 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार रहेगा 3 टाइम्स, 4 रहेगा 4 टाइम्स, जितना रहेगा उतना टाइम्स, ठीक है। c को भी 3 टाइम्स बोला है तो 3 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये 3 टाइम्स तो ये 3 टाइम्स, b 3 टाइम्स तो b 3 टाइम्स, c 3 टाइम्स तो 3 टाइम्स। अब यहाँ फिर से सेम ही क्वेश्चन है, एक सोचिए और एक्स्ट्रा करा देते हैं। a कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, b कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, और c कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। तो c इस पे आएगा नहीं तो हम लोग यहाँ कर देते हैं, c इंटू सी इंटू सी इंटू सी। तो c 5 टाइम्स, b 4 टाइम्स, a 3 टाइम्स, 10 सिंगल टाइम, ठीक है। ये था एक्सपोनेंशियल फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म में जाने का। इससे पहले देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म से प्रोडक्ट के फॉर्म में, इससे पहले हम लोग किए, ये तो सेम है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म, ये है प्रोडक्ट फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक ना। प्रोडक्ट फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये वो जो था कर रहे थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले का है ये भी पहले करा चुका है, तो भी आप लोग देख सकते हैं। ये लास्ट था, ये लास्ट स्लाइड है, और ये सिंगल सेकेंड लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज हम लोग किए, ठीक ना। और क्योंकि और ऐड करने पे वीडियो बड़ा हो जाएगा, और इसको ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। जो समझ में नहीं आएगा आप लोग मैसेज करिएगा, हम फिर हम दोबारा इसके लिए वीडियो बना देंगे, और इस बार जल्दी बनाएंगे, ठीक ना, इस पर डिले नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू।